बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, ये वीडियो आपके लिए है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1 पार्शियल फ्रैक्शन, पेज नंबर 85 के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपको नजर आ रहा है, ये हम करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे आपने इसे पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है, इस क्वेश्चन को आइए सीखते हैं। लेट अस कम एंड एंजॉय द होल ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर लिखना है। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप इसे कंसीडर करेंगे, फर्ज करेंगे। यहाँ पे कंसीडर हम इसे कर लेते हैं। कंसीडर हम फर्ज करेंगे। क्या फर्ज करेंगे कि ये वो जो सारी चीज है, x माइनस ए है, वो यहाँ पर लिखेंगे। ऊपर इसके एक कांस्टेंट a फर्ज कर लेंगे और दूसरा x माइनस बी के लिए यहाँ पे लिखने के बाद कांस्टेंट b ऊपर लगा देंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे। ये इक्वेशन नंबर अल्फा बन गई है। तो डियर स्टूडेंट, याद रहे यही बेसिकली हमारा आंसर है। जितनी यहाँ पे नीचे फैक्टर दिए जाते हैं, जैसे ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, यानी ये दो ब्रैकेटें हैं तो दो फैक्टर आपके पास हैं। तो दो ही यहाँ पे कांस्टेंट a और b फर्ज कर लेंगे। एक के नीचे x माइनस ए यानी ये लिख लेंगे, दूसरे के नीचे ये वाली चीज लिख लेंगे। अच्छा, इतना काम कर लेने के बाद यही आपका आंसर है। जस्ट आपने ए और बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। आइए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट में आपने इस x माइनस ए, एक्स माइनस पी, क्योंकि यहाँ पर बटे में है, नीचे है, इसे हम बराबर के, इक्वल के दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे, ये ए के साथ भी मल्टीप्लाई खाएगा यानी यहाँ पर, और ये दोनों चीजें जब इधर आएंगी तो बी के साथ भी मल्टीप्लाई खाएंगी। आइए वही हमने काम किया। यहाँ पे सिंपल a माइनस बी रह गया है, हमने वो लिख दिया। इसे इधर ले गए x माइनस ए, एक्स माइनस बी, ये वाली चीज a ओवर x माइनस ए, ये यहां वैसे ही आ गया। प्लस ये b ओवर x माइनस बी, ये वैसे ही है। x माइनस ए, एक्स माइनस बी जो ये वाला है, इधर भी मल्टीप्लाई खा गया और इधर भी खा गया। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं, दिस इज x माइनस ए, दिस इज x माइनस, ये क्रॉस हो जाएंगे। इसी तरह ये x माइनस बी है और ये x माइनस बी है, ये क्रॉस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपके पास इक्वेशन नंबर बीटा आ चुकी है। a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए। याद रहे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। क्या चीज? इक्वेशन अल्फा एंड इक्वेशन बीटा आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये दोनों मुसावातें बड़ी अहम हैं आगे सवाल को हल करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम ए और बी की ये जो कीमतें हमें चाहिए, हमें डिमांड है जिन कीमतों की, वो कैलकुलेट करने का तरीका सीखते हैं। फार ए से मुराद है कि आपने ए को मालूम करना है। अगर आप ए मालूम करना चाहते हैं तो आप ए के बटे में आए। वेयर इज ए? कहाँ है ए? ये रहा ए, इसके बटे में आगे, इसका बटा ये है एक्स माइनस ए। दोबारा से, फार ए हमने कैलकुलेट करना है तो ए के बटे में है। ए किधर है? ये रहा ए के बटे में आगे, ए के बटे में क्या है चेक करें, एक्स माइनस ए है। इस एक्स माइनस ए को जीरो के बराबर पुट करें। एक्स माइनस ए को जीरो के बराबर पुट कर दिया। अब क्या करें? एक्स की वैल्यू निकालें। माइनस ए इधर आके जमा हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए। अब क्या करें? इसे इक्वेशन बीटा में पुट कर दें। ये इक्वेशन बीटा है। डियर स्टूडेंट, अब एक्स की जहां पे ए हम लगा देंगे, यहां ए लगाएंगे, ए इंटू ए माइनस बी प्लस, यहां पे जब ए लगाएंगे, ए में से ए गया, जीरो हो जाएगा। वैसे भी एक्स माइनस ए टोटल जीरो है तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। ए जो है वो यहां पे लगेगा, ए इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे आप सिंपल ए इंटू ए माइनस बी ये लिख देंगे, ए इंटू ए माइनस बी। ये ए माइनस बी जो ये है, ये एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू वैसे ही लिख दिया, ए वैसे ही, एक्स की यहाँ पे ए लगाया, तो ये वाला फैक्टर जो है वो जीरो हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब क्या करेंगे? ए माइनस बी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। अच्छा, ये भी ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी है, चेक कर सकते हैं। जब a माइनस बी ये दूसरी तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएंगे। a कितना आ गया? a हमारे पास 1 बन चुका है। a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करेंगे? अब हम b की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो b की वैल्यू को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? b के बटे में आ जाए। कहाँ है b? आइए देखते हैं। दैट इज b, ये है b, b के बटे में आ जाए। आ गए, ये नीचे आ गए आप। क्या है ये x माइनस बी है। क्या करेंगे इसका? इसे जीरो के बराबर पुट कर देंगे।
डियर स्टूडेंट बी कैलकुलेट करना है। फॉर बी, बी के बटे में आए, बी का बटा ये है x माइनस बी। इसे किसके बराबर पुट कर देंगे? 0 के बराबर पुट कर दिया। x माइनस बी इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू b आ गई। अब इसे कहाँ पुट कर देंगे? इस x की वैल्यू को इसे इक्वेशन बीटा में पुट कर देंगे। बीटा मुसावात में हम ये कीमत जब पुट करेंगे तो a माइनस बी, आप चेक कर सकते हैं ये a माइनस बी है, ये एज इट इज आ जाएगा। और जब ये b हम यहाँ पे पुट करेंगे, b माइनस बी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 0 लिख दें चाहे। और यही b जब यहाँ पे पुट करेंगे, ये b माइनस ए, b वैसे ही x की यहाँ पे b पुट करें, b माइनस ए बन गया। ये वाला b पुट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट आगे आप चेक कर सकते हैं, हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप करेंगे क्या? इस b माइनस ए को इस तरफ ले जाएंगे, b माइनस ए। अब क्या करेंगे? यहां से नीचे से माइनस आप कॉमन ले लें ताकि नीचे a माइनस बी बन जाए। तो अगला स्टेप, जब माइनस कॉमन लेंगे a माइनस बी, और नीचे से अब माइनस कॉमन लेंगे a माइनस बी, ये क्रॉस हो जाए। b की कितनी कीमत आ गई? b इज इक्वल टू -1 आ गया। आप चेक कर सकते हैं b इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू 1 है, b की -1 है। इन वैल्यूज को ही तो हमने कैलकुलेट करना था और यहाँ पे पुट कर देना था। a की जगह 1 लगाएंगे, आइए a की जगह पे 1 लगाते हैं, b की जगह -1, यहाँ 1 आ जाएगा, इधर -1 लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट a की जगह पे 1 लग चुका है, b की जगह पे -1 लगाएंगे, वो माइनस यहाँ पे। यही आपका आंसर है। इसे ही पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है बटा, पार्शियल का मतलब होता है पार्ट्स के अंदर। आपने इस बटे को पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट ये है बटा का, दूसरा पार्ट ये है। इसका उल्ट होता है एलसीएम लेना, यानी आज एलसीएम लेंगे तो ये चीज बन जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार।